ग्रामर के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। एज वी ऑल नो दैट कंजंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेज इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो आखिर ये कंजंक्शन है क्या? ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं इसका। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, phrases, clauses और sentences together, right? कंजंक्शन वो शब्द है जो शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन के माध्यम से हम लोग वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो एंड के जरिए यहाँ पर दो शब्द जुड़ गए आपस में, राम एंड श्याम। ठीक है, तो एंड यहाँ पर क्या हुआ? कंजंक्शन, जिसने दो शब्दों को जोड़ा। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई है। अगले सेंटेंस को देखें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। यहां पर भी एंड से दो फ्रेजेस जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मतलब होता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छी आदत होती है। ठीक है, एक पोइट्री की लाइन भी आपने पढ़ी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज जो है फ्रेजेस हैं और ये दोनों फ्रेजेस एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। यहाँ पर इसने फ्रेजेस को जोड़ा। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप दो क्लॉजेज हैं। एक है यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पर इफ़ जो है वो कनेक्ट कर रहा है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ़ यू वर्क हार्ड को प्रिंसिपल क्लॉज यू विल पास के साथ। इफ़ यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट है रीता इज फुलिश बट सीता इज क्लेवर। रीता बेवकूफ़ है लेकिन सीता चालाक है। तो यहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये दोनों ही सेंटेंसेस कौन से हैं? रीता इज फुलिश एक वाक्य, सीता इज क्लेवर दूसरा वाक्य, और बट ने दोनों को आपस में जोड़ा तो बट है यहाँ पर कंजंक्शन। आई होप कि अभी तक आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले वाक्य में एंड दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। दूसरे में ये दो फ्रेजेस अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और तीसरे में दो क्लॉजेज आपस में जुड़ रहे हैं, यू विल पास और इफ़ यू वर्क हार्ड, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट वन में दो सेंटेंसेस, रीता इज फुलिश, सीता इज क्लेवर, बट के जरिए। बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे दो कंजंक्शन हैं जिसकी जानकारी आपको हर हाल में होनी चाहिए। मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। यहाँ पर आइटम्स का मतलब है सेम दिखने वाला शब्द, सेम दिखने वाले फ्रेजेस, सेम दिखने वाले सेंटेंसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो एक ही स्तर के दो आइटम्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन से हैं? तो एंड, बट, और, ऑल्सो, यट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर आर, नाइदर नार, जिसको आप इधर और नीदर नॉर भी पढ़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, हाउएवर, देयरफॉर, एटसेट्रा आर सम मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कुछ प्रमुख या मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब इनका वाक्यों में प्रयोग आप देख सकते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। ही इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज थीफ। वो ईमानदार है लेकिन उसका भाई चोर है।
यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, एंड जो है वो बराबरी की चीजों को बताता है, बट अपोजिट चीजों को बताता है। जब सिचुएशन सेम है तो एंड, और जब अपोजिट है, कंट्रास्टिंग है, तो बट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, यानी कि मुझे या तो एक कलम दीजिए या फिर एक पेंसिल दीजिए। यहाँ पर देखिए जो आइटम्स की हम बात कर रहे थे, एक तरफ पेन है, दूसरी तरफ पेंसिल है, मिलते जुलते शब्द। इधर राजू और गीता इज टू बी ब्लेम्ड, या तो राजू अथवा गीता पर दोषारोपण होना है। ठीक है। ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वो दोनों ही भाषाओं को जानता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों को जानता है। आई डोंट एंजॉय साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स, मुझे साइंस में मज़ा नहीं आता और उतना ही किस में, मैथमेटिक्स में भी, यानी कि साइंस की ही तरह मैथमेटिक्स में भी मुझे मज़ा नहीं आता है। शी इज़ अ टैलेंटेड सिंगर एंड ऑल्सो अ फाइन एक्ट्रेस, वो एक प्रतिभाशाली सिंगर है और इसके साथ ही वो एक अच्छी अभिनेत्री भी है। तो ऑल्सो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह असफल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, येट, YET। नेक्स्ट, ही वॉज बीटन स्टिल ही केप्ट मम, वो पीटा गया फिर भी वह शांत रहा। यहाँ पर है स्टिल, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाइदर मीरा नॉर हर सिस्टर हैज won द प्राइज, न तो मीरा और न ही उसकी बहन ने पुरस्कार जीता है। ठीक है, यहाँ पर नीदर नॉर आया। नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर सिस्टर सैंग वेल, न सिर्फ रेखा बल्कि उसकी बहन भी अच्छा गाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ही वॉज गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, वो दोषी था इसलिए उसे सजा दी गई। यहाँ पर देयरफॉर है। द वेदर वॉज ब्यूटिफुल हाउएवर वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, मौसम सुहाना था, मौसम खूबसूरत था, फिर भी हम लोगों ने फैसला किया घर पे ही रहने का। ठीक है, बाहर नहीं जाने का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम बात करते हैं अब। ठीक है, अ कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि वो कंजंक्शन जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के दौरान हम आपको समझा भी रहे थे, फिर एक बार समझाते हैं। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लीजिए, कौन कौन से शब्द इसमें शुमार हैं। इफ, दैट, वेदर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, सिंस, व्हाइल एटसेट्रा आर सम मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं करता। जैसे यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, सॉरी, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। लेकिन जब आप कहिएगा इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो फिर ये यदि से शुरू हुआ, ये पूरा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जब दोनों को आप जोड़ देंगे ना, तो फिर अर्थ कठिन परिश्रम करते हो से नहीं निकलेगा, तब इसका अर्थ कुछ यूँ निकलेगा, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। हिंदी के वाक्यों में आप एक ही वाक्य में दो बार गा गेगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में विद इन अ सेम सेंटेंस आप दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं करते। कारण कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो फॉर्म होता है ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इफ को आपने देखा, ये पार्ट है किसका, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, और उसमें का आया हुआ इफ प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, उसने कहा कि वो अनुपस्थित था। आई विल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं इसे करूंगा चाहे आप इसे पसंद करें अथवा न करें। यहाँ पर वेदर है, WHETHER, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। आई विल नॉट बिलीव इट अनटिल और अनलेस ही टेल्स मी सो, मैं इस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वो मुझसे आकर कहेगा नहीं। ठीक है, आई विल नॉट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा जब तक कि वो ऐसा
कहता नहीं है। नेक्स्ट है सिंस ही इज इल ही विल नॉट कम टू स्कूल। चूंकि वो बीमार है वो विद्यालय नहीं आएगा। सम पीपल वर्क बेटर टू म्यूजिक वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ लोग म्यूजिक में अच्छा करते हैं, कुछ नहीं। As soon as he entered the room, the bomb exploded. जैसे वो कमरे में प्रवेश किया, बॉम्ब फट गया। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि कंजंक्शन किसे कहते हैं और जो कंजंक्शन के दो मुख्य प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो किन्हें कहते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। थैंक यू।